तेरी संसद अब अदालत का कटघरा बन गई है। सिर्फ 30 दिन की जेल और तेरे नेताओं की आवाज खामोश। बाबा पूछता है, क्या ये कानून है या लोकतंत्र का शव पेटी? सोचो, दोष साबित होने से पहले ही सजा, कोर्ट में सुनवाई से पहले ही कुर्सी खाली, ईडी का पर्चा मतलब सरकार गिरा दो, सीबीआई का वारंट यानी चुनी हुई सरकार खत्म। ये कानून नहीं, ये सत्ता का संवैधानिक तख्ता पलट है। साल 2014 से साल 2022 तक ईडी ने कुल 121 केस खोले, उनमें से 115 विपक्ष पर, यानी 95% सिर्फ विरोधियों पर। सीबीआई भी वही खेल। अब ये एजेंसियां कानून की रक्षक नहीं बल्कि सत्ता की सांप की जीभ बन चुकी हैं। भ्रष्टाचार अब अपराध नहीं बल्कि पार्टी की सदस्यता का ऑफर लेटर है। 23 नेता भाजपा में आए, केस धुल गए, दाग मिट गए, सिर्फ 2 बचे। जनता देख रही है, ये धुलाई पाउडर नहीं भाई, ये लोकतंत्र की धोबी घाट है। 16,500 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से आए। ईडी का डर, सीबीआई का प्रहार और कॉर्पोरेट मजबूर होकर बॉन्ड खरीदे। भाजपा अकेली सबसे बड़ी लाभार्थी। जनता समझ गई, ये चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र की बोली मंडी है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट बोला सीबीआई एक पिंजरे का तोता है। साल 2024 में वही तोता अब भी चहचहा रहा है, लेकिन ये तोता अब सच्चाई नहीं गाता, ये सिर्फ सत्ता की सीटी पर नाचता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पर लोकतंत्र सूचकांक में 100वां स्थान, प्रेस स्वतंत्रता में 151वां स्थान। फ्रीडम हाउस कहता है आधा आजाद। 10 चुनी हुई सरकारें पैसे और एजेंसियों से गिरा दी गई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लोकतंत्र की चिता जल रही है और सत्ता उस पर विकास का नाच कर रही है। भारतवासियों, ये 30 दिन का कानून लोकतंत्र की मौत का ऐलान है। ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं, ये लड़ाई हर उस नागरिक की है जिसके वोट से सरकार बनती है। बाबा कहता है, अब चुप रहना गुनाह है, अब सवाल पूछना क्रांति है, अब हुंकार भरनी ही आजादी है। याद रखो, लोकतंत्र बिकेगा नहीं, लोकतंत्र दबेगा नहीं, लोकतंत्र फिर जिएगा।